अब 1930 पर तुरंत उठेगी कॉल, पुलिस नहीं कर पाएगी इग्नोर, मिनटों में साइबर ठगी का पैसा होगा वापस। शाह ने दिया सीबीआई को बड़ा आदेश। वो 4 ऑफिसर कौन जिन्हें शाह ने दिया सम्मान, मंच से की उनकी तारीफ। जामताड़ा गैंग ने निकाला नया तरीका, बिना ओटीपी गायब कर रहे लाखों, रोजाना 2400 लोगों को लग रहा चूना। हिंदुस्तान में हर 37 सेकंड में एक व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो रही है। उसके खाते से पैसे गायब हो रहे हैं, उसे डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। बिना ओटीपी और बिना लिंक के भी लाखों की ठगी हो रही है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अब नई रणनीति बनाई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई तो साइबर ठगों के होश उड़ गए। ये तस्वीरें हैं भारत मंडपम की, जहां 2 दिनों तक इस बात पर मंथन चला कि साइबर फ्रॉड को कैसे रोका जाए, और उसके बाद शाह ने सीबीआई, I4C और कई विभाग के तेज तर्रार ऑफिसर्स को शाह ने साफ कहा, 1930 पर कॉल ना उठने वाली परंपरा नहीं चलेगी। अगर लोग कम हैं तो उनकी भर्ती कीजिए। हर राज्य की पुलिस ये बात ध्यान से सुन ले कि पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कई सारे डिजिटल अरेस्ट से लेकर कई सारे नए नए नुस्खे निकाले हैं। 1930 ये साइबर अपराधियों से उपभोक्ताओं को बचाने का एक कारगर साधन साबित हुआ है। मगर आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर की पुलिस को भी विनती करना चाहता हूं कि आपके यहां 1930 के कॉल सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में कॉलर बिठाने लगे। अगर 1930 का संपर्क कर कई रिंग बजने तक फोन ही नहीं उठता है और तब तक उसका पैसा चला जाता है, तो 1930 की इमेज अच्छी नहीं होगी। शाह ये भी दावा करते कि हमारे यहाँ के डेटा को चोरी कर दुश्मनों को बेचने का भी काम हो रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह जब ये बोल रहे थे तो सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद वहीं मौजूद थे। उनके विभाग के बड़े बड़े अधिकारी और अलग अलग विभागों के तेज तर्रार ऑफिसर साइबर ठगों को ठिकाने लगाने का फुल प्रूफ प्लान सोच रहे थे, क्योंकि शाह ने साफ कहा, अगर इसे नहीं रोका तो ये क्राइम नहीं क्राइसिस बन जाएगा। आने वाले दिनों में मैं 5 साल के बाद का देख रहा हूं, हमने पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो साइबर फ्रॉड एक क्राइम नहीं, एक क्राइसिस बनकर रहेगा। यानी अगर आप अभी भी सावधान नहीं हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि साइबर ठगों का ग्रुप अब जामताड़ा, मेवात और भरतपुर से कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार शिफ्ट हो चुका है। ये गैंग बिना ओटीपी और बिना किसी लिंक के साइबर ठगी कर रहा है। दिल्ली के एक व्यक्ति के खाते से 37 लाख रुपए बिना किसी क्लिक के गायब हो गए। जांच में खुलासा हुआ, सिम स्वैप करके ठगों ने इसे अंजाम दिया। विदेश से आने वाले पार्सल के नाम पर और अकेलेपन के शिकार लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठग अपना जाल बुन रहे हैं, जिससे लोगों को सावधान करने और इन्हें पकड़ने के लिए सीबीआई अब गृह मंत्रालय के साथ I4C के साथ मिलकर भी काम कर रहा है, जिसे लेकर दिल्ली में 2 दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन का विषय था साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और पारिस्थितिकी को विघटित करना, जहां शाह ने यह कहा कि ये आर्थिक अपराध नहीं, डिजिटल सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सीबीआई, NIA, RBI, राज्यों की पुलिस और कई एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तक 12 लाख सिम कार्ड रद्द किए गए, 3 लाख IMEI ब्लॉक हुए, 20,853 आरोपी अरेस्ट किए गए। पहले साइबर अपराधी अकेले काम करते थे, लेकिन अब संगठित होकर ये लोग अपराध कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए इनसे 2 कदम आगे बढ़कर सोचना होगा। आपके आसपास भी अगर कोई इसका शिकार हो रहा है या आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत इसकी शिकायत 1930 पर करें या फिर www.cybercrime.government.in पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ रिपोर्ट साइबर क्राइम के तहत फाइल एक कंप्लेंट पर क्लिक करें, शर्तें स्वीकार करें और क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। आपके पास जो भी स्क्रीनशॉट सबूत हो उसकी पूरी डिटेल डालकर शिकायत करें। इसके अलावा आप सीधा नजदीकी सीबीआई ऑफिस में जाकर भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि 20,000 करोड़ का फ्रॉड अब तक पकड़ा जा चुका है। ये मामला इतना बड़ा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें।